हेलो, वेलकम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम्स की तैयारी में जुट गए होंगे। हाफ ईयरली एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 3 का मैथ्स का सैंपल पेपर, जो कि नई टेक्स्ट बुक नए सिलेबस पे बेस्ड है। ये जो पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये आपकी नई किताबों से है, और इसको आप करोगे तो आई एम श्योर आपको बहुत अच्छे से मार्क्स आपके आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में आने चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर। आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो होगा 40 मार्क्स का, और इसमें 20 मार्क्स आएंगे आपके एमडीपी के, जिसको हम बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जो आपके टीचर्स ने आपको दे दिया होगा, नहीं दिया तो दे देंगे। और 20 मार्क्स का होगा ओरल। तो इस तरीके से टोटल पेपर जो आपका बनेगा वो बनेगा 80 मार्क्स का, और जिसमें से 40 मार्क्स का जो है रिटर्न पेपर आएगा। तो इसमें आपके टोटल 4 सेक्शंस होती हैं 10-10 मार्क्स की, जिनमें से पहली सेक्शन है नॉलेज। नॉलेज के बेस पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर आपको। इसमें आपको पहले 2 क्वेश्चन जो है वो 1-1 मार्क के आएंगे, और फिर जैसे जैसे आगे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। फर्स्ट इज द नंबर अपोजिट टू 4 इन ए डाई। एक डाई जो होती है जिससे हम सांप सीढ़िया स्नेक्स लूडो ये सब खेलते हैं, तो उसमें अगर एक जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर अगर 4 है, तो उसके जो अपोजिट इसके पीछे वाली पे कितने होंगे। तो हमें पता है कि जो टोटल होता है वो हमेशा 7 होता है। तो अगर यहाँ पर 4 है तो इसके अपोजिट में जो होंगे वो 3 होंगे, तब जाके इसका टोटल बनेगा 7। अगर यहाँ पर 5 डॉट होते तो वहां पर 2 होते, अगर यहाँ 2 होते तो वहां 5 होते। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। 4 के अपोजिट में 3। अ क्यूब इज अ 2D फिगर और 3D फिगर। क्यूब जो है वो एक 3D फिगर है। थर्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। यहाँ पर क्या है, मैच द फॉलोइंग। हमें मैच करना है। क्या मैच करना है, यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें, और यहाँ पर बंडल्स बना के रखे हुए हैं। तो पहला है 101, यानी कि 100 और 1। तो ये मैच होगा 100 और 1 यहाँ पे। अब आ गया 100 और 16, मतलब 100, 10 और 16। तो ये हो गया 100, ये हो गया 10, और ये हो गया 16। तो ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर एक 110, तो ये 100 हो गया और ये 10 हो गया, तो ये 110 यहाँ पर आके इससे कनेक्ट। 100, 100 कहाँ जाएगा, सिंपल यहाँ पे। और पीछे बचा 140, तो ये 100 हो गया, ये 10, 20, 30 और 40। तो ये इधर आ गया। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर पूछा है हमसे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 4। 4 की प्लेस वैल्यू हमें यहाँ ढूंढनी है। तो ये प्लेस वैल्यू क्या होगी, वंस, टेंस और 100। तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 400। और इससे नीचे जो है वो है द प्लेस वैल्यू ऑफ 9। 9 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 9। ये कौन सी पोजीशन है, वंस, तो 9 वंस आर 9। तो इसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पर हो गई 9। फिफ्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। टेबल को फिल करना है हमें। यहाँ पर नंबर दे रखा है 160। अब 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 159। और 1 मोर, 160 का 1 मोर कितना हो गया, 161। इसी तरह से 129 है, 129 में से 1 लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128। और अगर 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मोर, ये हो जाएगा 130। तो इस तरीके से आप जो है, हमारा एक सेक्शन पूरा होता है 10 मार्क्स का। अब हम बढ़ेंगे दूसरे सेक्शन पे। दूसरे सेक्शन है हमारी अंडरस्टैंडिंग, और ये भी 10 मार्क्स की है। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स दैट आर लाइक सर्कल। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हमें लिखने हैं जो सर्कल की तरह होते हैं। तो एक तो आप लिख सकते हो बैंगल्स, चूड़ियाँ, जो मम्मी की चूड़ियाँ पहनती हैं, वो बैंगल जो है वो सर्कुलर होती है। इसके अलावा एक चीज़ और लिखनी है आपको जो सर्कल जैसी होती है, तो वो हो सकता है टायर। आपकी बाइक का टायर, या साइकिल का टायर, या कार का टायर, किसी का भी हो टायर लिख लीजिए। सेवन्थ क्वेश्चन है 1 मार्क का अगेन। ऐड 70 टू 30। 70 में 30 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 70 में 30 प्लस करेंगे यानी कि 10, 10 और 10, 70, 80, 90 और 100। तो 70 में 30 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। एट क्वेश्चन, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। आइए देखिए इसको क्या है। मार्क द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपको ये नंबर नंबर लाइन पे दिखाने हैं। तो ये नंबर लाइन क्या है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 110 है, तो इसके बीच में है
101 से लेके 109 तक। इसी तरीके से ये सारे हैं। हमें सबसे पहले बताना है 109। तो ये 100 है, ये 110 है, तो 109 यहाँ कहीं होना चाहिए 110 के पास में। फिर 112 बताना है हमें। 112 क्या है, ये भी 111 और 12 यहाँ कहीं होना चाहिए। ये थे नंबर 112, इसको मैं इस तरीके से यहाँ लिख दूंगा, 109 यहाँ लिख दूंगा। फिर हमें बताना है 124। 124 जो है वो, देखो 125 तो बीच में होगा, इसके पास में जो होगा वो होगा 124, तो ये यहाँ कहीं होना चाहिए। 134 दिखाना है तो 134 भी 35 के पहले वाला, 135 के पहले वाला 134 होगा, तो हम इसको यहाँ पर दिखा देंगे 134। और 146 जो है वो 5 के बाद, यानी कि 145 के बाद जो नंबर होगा 146, तो इसको यहाँ पर लिख दूंगा। इस तरीके से आपको ये नंबर लाइन पे शो करने आ सकते हैं। हो सकता है टीचर आपको इस तरीके से लाइन बना के ही दे दें, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, है ना। बस हमें काउंट करना है और उसको आगे लिख देना है इस तरीके से, तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी रन आर नीडेड टू कंप्लीट सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब होता है 100 रन। तो 98 पे कोई अगर बैट्समैन है तो उसको कितने रन चाहिए 100 पूरा करने के लिए। 98 पे है, 98 से 99, 99 से 100, तो कितनी बार 2। तो उसका मतलब है 2 रन और चाहिए उसको जीतने के लिए, सेंचुरी पूरी करने के लिए। यहाँ पर 91 है, 91 से हम कितना आगे चलेंगे कि 100 हो जाए। तो 91 से जब आप आगे बढ़ोगे तो 91 प्लस, बताओ, 9, 91 प्लस 9। तो 91, ये एक्चुअली यहाँ प्लस होना था, ये इज इक्वल टू का साइन था पहले। तो 91 रन्स में जब हम 9 रन्स प्लस करेंगे तो 91 प्लस 9 कितना हो जाएगा 100 रन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। नेम द शेप, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे। नेम द शेप्स विद नो एजेस, कोई एक ऐसी शेप जिसका कोई भी एज ना हो। तो ऐसी एक शेप है जिसका एज नहीं होता, कोई भी एज नहीं होता, वो है, बताओ, स्फेयर। तो आप यहाँ पर लिखोगे स्फेयर, SPHERE, स्फेयर। सेकेंड इज बीम, क्या है, विद ओनली कर्व्ड फेसेस, ऐसा एक 3D शेप जिसके सिर्फ कर्व्ड फेसेस होते हैं, मुड़े हुए फेस होते हैं, फ्लैट फेस नहीं होता, तो वो भी स्फेयर ही है। तो आप इसी स्फेयर को दोबारा यहाँ पे लिख दोगे। फिर नेम द शेप विद कर्व्ड एजेस, एक ऐसी शेप बतानी हमें जिसमें एज जो है वो कर्व्ड हो, मुड़े हुए हो, गोल हो, गोल मटोल से इस तरीके से हो। तो ऐसी ही फिगर है सिलेंडर। सिलेंडर में जो है ये वाला फेस जो है ये कर्व्ड फेस नहीं, एज जो है वो कर्व्ड एज है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे सिलेंडर, CYLINDER, सिलेंडर। लास्ट में क्या है, नेम द शेप विद बोथ फ्लैट एंड कर्व्ड फेसेस, तो इसमें भी सिलेंडर ही आएगा। आप चाहो तो कर्व्ड एजेस वाले में आप कोन का नाम भी लिख सकते हो, क्योंकि कोन में जो है उसमें भी कर्व्ड एज होते हैं इस तरीके से, वो भी नीचे से जो है इस तरीके से होता है। यहाँ पे भी कोन लिख सकते हो आप चाहो तो, क्योंकि इसमें फ्लैट और कर्व्ड दोनों ही हैं। फेसेस की बात हो रही है ना, तो फेसेस दोनों में ही है। तो आप इस तरीके से इसको एक एक ही फिल इन द ब्लैंक में दो दो आंसर आ सकते हैं, आपकी इच्छा है, आप जो भी चाहे वो लिखिए। थर्ड अपन पहुंच गए, एबिलिटी टू कंप्यूट। एबिलिटी टू कंप्यूट 10 मार्क्स का होता है, इसमें भी पहले दो क्वेश्चन जो है 1 1 मार्क के आएंगे। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो होता है इसमें कितनी साइड्स होती हैं, इसमें साइड्स होती हैं 4। 12th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मंथ्स डज द ईयर हैव, एक साल में कितने महीने होते हैं। तो हम सबको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, लाइक दैट। हाउ मेनी डेज मेक अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं बताओ। एक हफ्ते में होते हैं 7 डेज, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे, ये। तो ये 1 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे। अब हम आगे 2 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रामा सेल्स वड़ा इन द स्कूल कैंटीन। रामा जो है वो वड़ा वड़ा बेच रहा है स्कूल कैंटीन में। शी शी नहीं, ही। तो ही हैज सोल्ड 39 वडाज द फर्स्ट डे, 39 पहले दिन बेचे। ही सोल्ड 12 मोर द नेक्स्ट डे, और पहले दिन से 12 ज्यादा उसने बेचे अगले दिन। तो हाउ मेनी वडाज डिड ही सेल इन दीज 2 डेज। ओके, तो अब देखिए, पहला जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे पर उसने बेचे 39, और सेकंड डे पर उसने बेचे 39, और इसी में
12 प्लस कर दिए उसने, तो ये कितना हो गया 9 और 2 11, 11 का यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5 51। तो उसने फर्स्ट डे पे बेचे 39 और सेकंड डे पर बेचे 51। तो उसने टोटल कितने बेचे, टोटल उसने बेचे, हम यहाँ लिख देंगे टोटल इज इक्वल्स टू, तो इसको हम प्लस कर देंगे किसको, 39 और 51 को, इस तरीके से। तो 9 और 1 10, 0 कैरी आ जाएगा यहाँ पे, 3 और 1 4 और 5 90। तो उसने दोनों दिन में मिलाकर 90 वडाज बेचे। अब आप इसको ऐसे लिख दोगे तो भी ओके है, मार्क्स आपको आई एम श्योर टीचर दे देंगे, लेकिन इसको सही तरीके से लिखना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। इस तरह से आप इसका आंसर लिख लीजिए। हम आगे बढ़ेंगे। 14th क्वेश्चन इज माय फ्रेंड्स एंड आई आर द नंबर्स फ्रॉम 63 टू 78। दो नंबर हैं जो 63 से लेकर 78 के बीच में हैं। माई नंबर नेम इज द स्मॉलेस्ट अमंग ऑल माई फ्रेंड, हु एम आई। तो ये एक रिडल की तरह है क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मैं और मेरे दोस्त जो है वो नंबर्स हैं 63 से लेकर 78 तक, मतलब 63 64 65 78 तक हम सारे दोस्त हैं और मैं भी इनमें से एक हूँ। लेकिन मेरा नंबर नेम जो है वो सबसे छोटा है, तो मैं कौन हूँ। अब आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर 63 से लेके और 78 तक सारे नंबर नेम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके क्वेश्चन क्या है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से मैं जो हूँ सबसे छोटा नंबर नेम हूँ। तो सबसे छोटा नंबर नेम तो एक तो ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। अब इनमें से जिसके जो डिजिट्स हैं वो कम होंगे, जिसके अल्फाबेट्स कम होंगे, वो सबसे छोटा होगा। जैसे 60 में है 1 2 3 4 5, 60 में है 5 और 6 में है 3। तो ये 5 और 3 कितने हो गए 8, इसमें टोटल हो गए 8 लेटर्स। 70 में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें है 7 लेटर्स। और बाकी सब में इससे ज़्यादा ही होंगे, क्योंकि 70 तो है ही, 70 के साथ 1 भी है तो ये 1 और जुड़ जाएगा, 2 और जुड़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटा जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 70, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर नेम है। नंबर छोटा नहीं है, नंबर छोटा नहीं है, नंबर तो 70 से छोटा 69 है, 69 से छोटा 68 है। लेकिन जब हम अल्फाबेट में लिखेंगे नंबर नेम, तो नंबर नेम जो है ये सबसे छोटा है। इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देना। अगर आपके पास टाइम बच जाए और आप पेपर बहुत जल्दी खत्म कर लो, तो फिर वो सारे जो मैंने अभी लिख के दिए थे स्टार्टिंग में, वो लिख कर भी आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो कि यही सबसे छोटा नंबर है। आगे बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। गेहूं ब्रिंग्स 56 प्लांट्स फॉर हर टेरेस गार्डन। एक लड़की है जिसका नाम है गेहूं, वो क्या कर रही है, 56 प्लांट्स लाई है अपने छत पे जो गार्डन बना रखा है उसने, टेरेस गार्डन, उसके लिए। सम प्लांट्स ड्राइड अप, और कुछ प्लांट जो है वो सूख गए। शी इज लेफ्ट विद 29 प्लांट्स नाउ। अब उसके पास 29 प्लांट्स बचे हैं। तो हाउ मेनी प्लांट्स ड्राइड अप, तो सूख कितने गए ये हमको बताना है। तो बहुत सिंपल है, उसके पास टोटल थे 56, उसमें से कुछ सूख गए और जो नहीं सूखे वो 29 है। तो जो नहीं सूखे अगर हम उनको हटा देंगे तो पीछे जो बचेगा वो सूखे हुए बचेंगे। इसका मतलब है 56 में से हम 29 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ अभी। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। टोटल प्लांट्स कितने हो गए 56, प्लांट्स नॉट ड्राइड अप जो नहीं सूखे हैं वो कितने हैं 29। तो प्लांट्स ड्राइड अप कितने सूख गए, हमने 56 में से 29 को माइनस किया, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, कैरी लिया, 16 में से 9 गए, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, यहाँ बचा 5 की बजाय 4 बचा, 4 में से 2 गए तो 2। आई एम श्योर आपको माइनस करना कैरी वाला आता होगा। चलिए बढ़ते हैं अब आखिरी पार्ट की तरफ। तो ये है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और इसमें एबिलिटी में क्या है 10 मार्क्स है, सेम वही चलेगा। पहले दो क्वेश्चन जो है 1 1 मार्क के। शालूस पेंसिल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है शालू की पेंसिल। ज्योतिष पेंसिल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। शालू की 15 सेंटीमीटर लंबी है और ज्योति की 8 सेंटीमीटर लंबी है। हुज पेंसिल इज लॉन्गर, तो हमें बताना है कि किसकी पेंसिल जो है वो ज्यादा लंबी है। तो यहाँ पर जो है आपको पता है कि जो शालू है उसकी पेंसिल ज्यादा लंबी है क्योंकि वो 15 सेंटीमीटर की है। 17th क्वेश्चन है 150 में से 49 माइनस करेंगे। 150 में से
49 अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा पीछे। तो 50 में से 49 चले गए तो कितना बचा, 50 में से 49 चले गए तो वो बचा 1, और पीछे क्या बचा 100। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 101 इज द राइट आंसर। कैसे किया ये, यहाँ से कैरी लिया, ये हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए 0, और 1 का 1 यहाँ उतार दिया, तो आपका आंसर आ गया 101। चलिए 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चिराग गॉट 9 बुक्स, 9 स्टोरी बुक्स फॉर नानी माँ। चिराग 9 स्टोरी बुक्स लेकर आया है अपनी नानी माँ के लिए। नंदनी गॉट 7 पजल बुक्स फॉर नानी माँ। तो एक 9 स्टोरी बुक्स लेकर आया है, दूसरी 7 पजल बुक्स लेकर आई है। हाउ मेनी टोटल बुक्स डिड द चिल्ड्रन गेट फॉर नानी माँ। तो नानी माँ के लिए टोटल कितनी बुक्स हो गई। तो ये बहुत सिंपल हो गया, ये 9 है और ये 7 है, दोनों को प्लस किया, 9 + 7 कितना हो गया 16। ये तो छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया आपको, आप तो इतने बड़े हो गए हो। तो मैं आपको बताता हूँ इसको लिखना कैसे। तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए, स्टोरी बुक्स कितनी है 9, पजल बुक्स कितनी है 7, तो टोटल बुक्स कितनी होगी 9 + 7 = 16। आइए 19th क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार। नंदनी हैज 52 स्टैम्प्स, उसके पास 52 स्टैम्प्स हैं। हर नानी माँ गिव्स हर 37 मोर, और नानी नानी ने उसको 37 और दे दी। तो अब नंदनी के पास कितनी है ये हमें बताना है। तो पहले 52 थी, अब 37 और आ गई, तो 52 में 37 प्लस कर देंगे हम, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, स्टैम्प्स विद नंदनी कितनी है 52, स्टैम्प्स गिवन बाय नानी माँ 37, तो टोटल बुक्स कितनी हो गई 52 में 37 प्लस कर देंगे। तो 7 + 2, 2 + 7, या 7 + 2 एक ही बात होती है। 7 में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9, और 5 में 3 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो टोटल बुक्स कितनी हो गई नंदिनी के पास 89। अब एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जया इज बिल्डिंग अ रॉकेट विद हर शेप्स। तो जया ने यहाँ पर एक रॉकेट बनाया है कुछ शेप्स के साथ, ये आपकी बुक का ही है। हाउ मेनी ऑफ ईच शेप हैज शी यूज्ड। उसने कितनी शेप कौन कौन सी यूज की है। तो सबसे पहले वो जानना चाहती है क्यूब के बारे में, क्यूब कितने यूज किए हैं उसने। तो एक क्यूब ये रहा और दूसरा क्यूब ये रहा, इसके अलावा मुझे कोई क्यूब नहीं दिख रहा, तो क्यूब हो गए 2। क्यूबॉइड कितने हैं, क्यूबॉइड ये 1, ये 2, और ये 3, और ये 4। 4 क्यूबॉइड हो गए, तो यहाँ लिख दिया हमने 4। कोन कितने हैं, कोन तो बस एक ये दिख रहा है, दूसरा कोई कोन नहीं है, तो कोन कितने हैं 1। और सिलेंडर कितने हैं, सिलेंडर तो बस एक यही सिलेंडर है, तो सिलेंडर भी हो गए 1। तो इस तरह से जब हम ये सारा करेंगे तो हमारे आ जाएंगे 40 में से 40, फिर मम्मी हमें घेवर खिलाएगी। तो मेरी तरफ से बस इतना ही। खूब सारा घेवर खाइए, पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, और मम्मी पापा का कहना जरूर मानिए। और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और कहिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, और पढ़ते रहो।